दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका 5वां भाग है। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। इसमें भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और सॉल्व करना है। तो आइए जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। लिख लिए। अब ये है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि यह गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह हो जाएगा। तो 5 है तो 5 लिख लेते हैं, गुना है तो गुना का चिन्ह लिख लेते हैं। अब हमें लिखना है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान देख लेते हैं कितना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो लिख लेंगे 1/2 और प्रश्न में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा लेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद में 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। अब हमें लिखना है सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो देख लेते हैं सेक 30 डिग्री का मान कितना है। तो सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3। तो लिख लेंगे 2/√3। 2/√3। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब हमें लिखना है टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो देख लेते हैं टेन 45 डिग्री का मान कितना है। तो टेन 45 डिग्री का मान है 1। तो लिखेंगे 1 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब बटा है तो बटा का चिन्ह देंगे। अब इसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान लिखना है। तो देख लेते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसमें भी स्क्वायर लगा लेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब लिखना है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो देखेंगे कॉस 30 डिग्री का मान कितना है। तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो लिखेंगे √3/2 और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। अब 5 है तो 5 ही लिखेंगे, गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ऊपर का स्क्वायर अलग होगा, नीचे का स्क्वायर अलग होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 है तो 4। इसके बाद गुना का चिन्ह है। अब हमें 2/√3 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटा √3 का स्क्वायर करना है। तो आइए आपको √3 का स्क्वायर करके दिखलाते हैं। √3 स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये है कि √3 2 बार है, √3 गुने √3। तो जब √3 का गुना √3 से होता है तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। और जब इसे रूट के बाहर करते हैं यानी वर्गमूल बनाते हैं तो ये आ जाता है 3। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट को हटा सकते हैं तो क्या आ जाता है 3। तो ऐसे भी 3 आ गया और ऐसे भी 3 आ गया। तो लिख लेते हैं 3। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 ही होता है। और नीचे है 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4। प्लस है तो प्लस देंगे। √3/2 का स्क्वायर करना है। तो √3 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने किया है तो क्या आया था, 3 आया था। तो लिखेंगे 3 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो आइए इधर बना लेते हैं 5 एकम 5, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। बटा में 4 प्लस है तो प्लस देंगे, 4 चौके 16 बटा में 3 माइनस 1 है
इसलिए हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे, क्योंकि कोई संख्या जब अकेला होता है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। बटा, यहाँ बटा का जोड़ बनाना है तो 4 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 3 एकम 3। इसके बाद ऊपर का जोड़ घटाव अलग बना लेंगे। तो 4 3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 4 तिया 12, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 बचे 15, प्लस है तो प्लस, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, और 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, माइनस है तो माइनस, 12 में 1 से भाग देंगे तो 12, और 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12, बटा 3 और 1 4 बटा 4। अब हमें करना है प्लस प्लस वालों को एक साथ कर देना है। तो आइए करते हैं। कितना है, प्लस का 15 और प्लस का 64, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, 6 और 1 7, और माइनस करना है 12। तो 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी आया 67। तो ऊपर लिख लेंगे 67 बटा में कितना है 12, और ये है 4 बटा में 4। तो 67 बटा में 12 गुने ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो फाइनल मेरे पास क्या बच गया, 67 एकम 67 और 4 तिया 12। तो यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।